महाराष्ट्र में अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार खींचातानी चल रही हो। खींचातानी ना सिर्फ एनडीए की महायुति में, लेकिन ऑपोजिशन के महाविकास आघाड़ी में भी जबरदस्त खींचातानी चल रही है महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर। और उसी में से एक सीट है मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट। अगर लोकसभा सीट्स की बात करें तो मुंबई में टोटल 6 सीट्स है और उसमें से फिलहाल दोनों जो पार्टीज है उसके बीच में जो 2 सीट्स है उस पर लगातार कशमकश जारी है। एक साउथ मुंबई लोकसभा सीट और दूसरी मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट। अब मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की बात करें तो यूं तो ये पूरी जो सीट है वो पहले कांग्रेस की बहुत ही स्ट्रांग होल्ड यानी कांग्रेस का गढ़ इसे माना जाता था। यहां से पहले सुनील दत्त कई बार एमपी बन चुके हैं, गुरुदास कामत यहां से एमपी रह चुके हैं, प्रिया दत्त खुद यहां से एमपी रह चुकी है। फिर जब डीलिमिटेशन हुआ और 2014 में जब मोदी वेव आई तब से यहां पर गजानन कीर्तिकर शिवसेना के चुन के आ रहे हैं। हाल के जो इनकम्बेंट अगर एमपी जब बात करें 2019 में जो जीत के आए हैं वो गजानन कीर्तिकर यहां से चुनाव जीते हैं। अब जब शिवसेना में 2 स्प्लिट हुई है तो अभी की जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से संजय निरुपम एक तरीके से बगावत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी में ही है लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उसके अगेंस्ट में बोलते नजर आ रहे हैं। अब इसमें पूरा मामला क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट है, इसके अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवसेना के जो गजानन कीर्तिकर है वो यहां से सिटिंग एमएलए है। अब जब शिवसेना के अंदर 2 बंटवारे हुए, शिवसेना 2 भागों में फूट गई, एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और दूसरी उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, तो गजानन कीर्तिकर है वो एकनाथ शिंदे के कैंप में चले गए। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है ये देखिए। गजानन कीर्तिकर के जो लड़के हैं अमोल कीर्तिकर, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना में रहे। यानी कि बाप बेटे 2 अलग अलग पार्टी में है। जो एमपी सिटिंग है गजानन कीर्तिकर वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में है और उनके लड़के अमोल कीर्तिकर वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना में है। अब होता क्या है, अब जैसे ही स्प्लिट हो गया है और अब चुनाव आने वाले हैं तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी को तो कैंडिडेचर देना पड़ेगा। अब जब हाल ही में रमेश चेन्नीथला कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर आए थे तो संजय निरुपम ने अपने स्टेटमेंट देना शुरू किया। संजय निरुपम ने ऐसा कहा कि ये जो नॉर्थ वेस्ट सीट है लोकसभा की, ये हमेशा से कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड रही है। यहां से प्रिया दत्त से लेके सुनील दत्त, गुरुदास कामत, ये सब चुन के आए हैं। और एक मोदी वेव थी 2014 और 19 में, तब ये कांग्रेस ये सीट हारी है। अदरवाइज ये जो सीट है वो हमेशा से कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड रहा है। संजय निरुपम को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद इस बार जब सीट बंटवारा होगा महाविकास आघाड़ी का तब ये सीट उनके पाले में नहीं आएगी और इसलिए तभी से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग करना शुरू किया। कैंपेनिंग उन्होंने इस तरीके से किया, जब रमेश चेन्नीथला जैसा मैंने आपको बताया उन्होंने एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने हजारों की तादाद में अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया और ये बताया और ये जताया कि किस तरीके से कांग्रेस को सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस को ये सीट मिलनी चाहिए और उनका जो उम्मीदवार है वो संजय निरुपम होना चाहिए। संजय निरुपम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कई बार इसका जिक्र किया है कि वो नॉर्थ वेस्ट सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस को ये सीट नहीं छोड़नी चाहिए। अब इसी के बीच जब ये सारी बातें चलती है तब आपको बता दे कि उद्धव ठाकरे एक कैंपेनिंग के लिए जाते हैं और जब उद्धव ठाकरे वो कैंपेनिंग में जाते हैं और मुझे याद है कि वो जू एरिया में होते हैं और उस सबर्ब्स में जब वो कैंपेनिंग करते होते हैं तो वो अमोल कीर्तिकर को स्टेज पर बुलाते हैं। अमोल कीर्तिकर को वो स्टेज पे बुला के कहते हैं कि ये अमोल कीर्तिकर है वो हमारा कैंडिडेट नॉर्थ वेस्ट सीट से रहेगा और मुझे अब यहां पर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जब उद्धव ठाकरे ने सीधा ऐलान कर दिया कि हमारा तो कैंडिडेचर हमने डिक्लेयर कर दिया है, अमोल कीर्तिकर यहां से लड़ेंगे, तो तब जाके संजय निरुपम ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि ये कैसा अलायंस है। जब पहले डिस्कशन चल रहा है एमबीए की सीट शेयरिंग का, अभी तक तो कोई ऐलान नहीं किया गया है, तो उद्धव ठाकरे खुल के कैसे इस कैंडिडेचर को डिक्लेयर कर सकते हैं। उन्होंने काफी नाराजगी जताई। उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो खुलेआम सोशल मीडिया पर बोलना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली में मैसेज भी पहुंचाया। तो कई ऐसी बातें हुई। अब हम देख रहे हैं कि
हाल ही में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, सारे जो कांग्रेस के नेता है वो केजरीवाल के सपोर्ट में है, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है, तभी आज जाकर संजय निरुपम ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि वो जो अरविंद केजरीवाल अब सरकार चलाने की बात जेल से कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उनका ऐसा कहना है कि मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन का भी नाम लिया और साथ ही जो 2011 से लेकर 2014 तक जब कुछ मिनिस्टर्स पे, यूपीए के मिनिस्टर्स पे ऐसे करप्शन के चार्जेस लगे थे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। तो एक तरीके से संजय निरुपम अब पार्टी का जो स्टैंड है उससे हटकर बोलते जा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बातें ये भी चल रही थी कि संजय निरुपम शायद बीजेपी में जा सकते हैं। वो कई अन्य महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता है उन्होंने उनसे मुलाकात भी की है, लेकिन संजय निरुपम ने साफ कहा है कि वो पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे और वो बार बार यही बात कह रहे हैं कांग्रेस से कि उनको नॉर्थ वेस्ट की सीट नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो सीट है वो कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए और उनका कैंडिडेचर फाइनल करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे की सेना से अमोल कीर्तिकर ने ऑलरेडी कैंपेनिंग शुरू कर दी है और वो जाके प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके से उनका कैंडिडेचर फाइनल हो चुका है और वही इस सीट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब आगे क्या होगा इस सीट में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब ये भी समझ में आ रहा है कि शायद कोई एक्टर गोविंदा जो है वो यहां से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमेशा सेलिब्रिटी स्टेटस है। ये पूरा जो नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर जो बात करें तो यहां पर हमेशा मिक्स पॉपुलेशन रहा है। गुजराती महाराष्ट्रन तो जरूर रहते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडियन और मुस्लिम्स का काफी दबदबा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई हमें मुंबई नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलेगी। क्या संजय निरुपम पार्टी छोड़ देगी अगर जो अमोल कीर्तिकर का नाम ऐलान हो जाएगा, या फिर जो है संजय निरुपम बीजेपी चले जाएंगे, या फिर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये एक डू और डाई सिचुएशन होगा संजय निरुपम के करियर के लिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई इस वक्त हमको देखने को मिल रही है और आगे क्या होगा ये जानना बहुत अहम होगा। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ सौरभ वक्तानिया, चुनाव तक, मुंबई।